زوال किताब मुक़द्दस में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को ज़मीन पर रखा और जिस बाग में वो रहते थे उसका नाम एदन था। बाग एदन बहुत खूबसूरत था जिसमें बहुत दरख्त थे। अल्लाह ताला ने बाग के बीच में 2 दरख्त लगाए और पहला हयात का दरख्त था, दूसरा नेक और बद की पहचान का दरख्त था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया कि बाग के तमाम अशजार का फल तुम खा सकते हो, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना वरना तुम मर जाओगे। हज़रत आदम और हवा ऐसी कामिल सरजमीन में रहते थे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाई थी। कुछ अरसा के बाद शैतान सांप की सूरत में हज़रत आदम और हवा के पास आया। शैतान का मकसद ये था कि उन्हें अपने ताबे करे ताकि वो अल्लाह ताला के बजाय उसकी पैरवी करें। शैतान ने कहा, इस फल के खाने से तुम नहीं मरोगे, और सच तो ये है कि अल्लाह ताला जानता है कि जिस दिन तूने ये फल खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और अल्लाह ताला की मानी नेकोबद की पहचान करने वाले बन जाओगे। जब हज़रत हवा ने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा, देखने का खुशनुमा और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो आपने फल को तोड़ा और खाया। आपने अपने शोहर हज़रत आदम को भी दिया और आपने भी खाया। फल खाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि हम नंगे हैं और इस नाफरमानी के सबब से वो शर्मिंदा हुए। वो फौरन एक दरख्त के पत्तों से अपना नंग ढांपने की कोशिश करने लगे। बाद में जब हज़रत आदम और हवा ने खुदा की हुजूरी महसूस की तो ये समझते हुए कि हम अल्लाह ताला से छिप सकते हैं, भागने और छिपने लगे। अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम कहाँ हो? हज़रत आदम ने जवाब दिया कि जब मैंने तेरी हुजूरी महसूस की तो छिपने लगा, क्योंकि मैं नंगा था, जिस सबब से मैं तेरी हुजूरी से भाग कर छिपने लगा। अल्लाह ताला ने पूछा कि तुझे किसने बताया कि तुम नंगे हो? कहीं तूने उस दरख्त का फल तो नहीं खा लिया जिसके खाने से मैंने मना किया था? हज़रत आदम ने जवाब दिया कि जो औरत तूने मुझे दी इसने ये फल दिया और मैंने खाया। फिर खुदाए कादिर ने हज़रत हवा से पूछा कि तूने ये क्या किया? हज़रत हवा ने जवाब में कहा कि इस सांप ने मुझे फरेब दिया और मैंने खाया। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा सुनाई और सांप से कहा कि अब से तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं औरत के और तुम्हारे दरमियान और तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। फिर औरत ही से मसीहा आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अल्लाह ताला ने औरत से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं तेरे दर्द ज़ै को बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। तेरी रुग़बत तेरे शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर राज करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया कि तेरी नाफरमानी के सबब से ज़मीन लानती हुई और ये ऊँट कटारे उगाएगी और तुझे खुराक के हुसूल के लिए मशक्क़त करना होगी। तेरा गुनाह मेरे लिए और तेरे लिए बेइज्जती का सबब हुआ, बस मैं तुझे फिर खाक में लौटाऊंगा क्योंकि इसी से लिया गया। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा की शर्मिंदगी को ढांपने के लिए चमड़े के कुर्ते पहनाए। इंसान की बगावत के सबब से यह पहली कुर्बानी हुई। यूं पहली बार मौत दुनिया में दाखिल हुई। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को बाग से बाहर निकाल दिया और शजरे हयात की राह में शोला जन तलवार देकर फरिश्ता को खड़ा किया ताकि कोई इस दरख्त से खाकर सदा जीता न रहे।